जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। एक बार बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। अब तो उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया साथियों, और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सीतामढ़ी में भी भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय नेता और जिन्होंने 50 साल से बिहार की राजनीति में एक समाजवादी आंदोलन के तौर पर छात्र नेता से शुरुआत करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, वैसे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साहब। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री वरिष्ठ साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लोकप्रिय कटिहार के माननीय विधायक तारकिशोर जी, यहाँ की माननीय विधायक छोटी बहन निशा सिंह जी, संगीता देवी जी, कविता पासवान जी, यहाँ के पूर्व लोकसभा के सदस्य और माननीय विधायक हमारे मित्र साथी गुलाबचंद गोस्वामी जी, आदरणीय विजय सिंह जी, कटिहार के पूर्व सांसद निखिल चौधरी जी, और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा के माध्यम से आज कटिहार जिले में हम लोग पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में न्याय यात्रा शुरू किया और आज पिछले साल आपने देखा प्रगति यात्रा के माध्यम से कई योजना की शुरुआत की और इस बार समृद्धि यात्रा आप तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन साथियों याद रखने की चीजें हैं, 2005 को याद कीजिए, ना सड़क था, ना बिजली था, ना पानी था, ना बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था थी। आज देखिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था खड़ा किया, इसी प्राणपुर की धरती पर आने में पटना से 10 घंटा लगता था, आज 5 से 6 घंटे में आप कटिहार पहुंचने का काम कर रहे हैं। यह बदला हुआ बिहार है, जिस बिहार में 2005 के पहले मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, कोई गांव में रहना नहीं चाहता था, सब बड़े शहर में जाना चाहता। आज नीतीश कुमार जी ने 20 साल के शासनकाल में 1,40,000 किलोमीटर की सड़कें पूरे बिहार में बनाने का काम किया, और अब तो कटिहार जंक्शन बनने वाला है साथियों। पहले भी रेल का जंक्शन यही था, रेलवे चाहे वो गुवाहाटी से आता हो या पटना से आता, यही सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन था। अब तो झारखंड से भी आना है तो इसी कटिहार के जिले में जंक्शन बनेगा और सीधा 6 लेन ब्रिज पूरा होने जा रहा है साथियों। अब तो रास्ता बन चुका, 4 लेन सड़क बन रहे हैं। पटना से कई सड़कें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनना शुरू हुआ सर। आप देखिए गोल्डन कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अभी पटना से पूर्णिया एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और तीसरा जो खगड़िया से लेकर आपको पूर्णिया तक जो 2 लेन सड़क है उसको भी 4 लेन किया जा रहा है। यह विकास लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कल तक हम लोग पूर्णिया सीमांचल के लोग सोचते थे
कि हमको सड़क कैसे मिलेगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं साथियों, दो सेक्टर में, रोड और बिजली के सेक्टर में, आप बगल में नेपाल चले जाइए, बंगाल चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, भूटान चले जाइए और गंगा के उस पार झारखंड चले जाइए, सबसे अच्छा सड़क और बिजली इसी बिहार में मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया। और बिजली के सेक्टर में आप सोचिए, कोई लोग सोचता नहीं था गांव में रहेंगे, क्योंकि बिजली नहीं था। 5 से 6 घंटा बिजली आता था और लगभग 70% गांव में बिजली ही नहीं था। पहले 2005 के पहले 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था साथियों। लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने काम शुरू किया, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाओ, और नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाओ। जो 17 लाख था उसको 2 करोड़ 16 लाख करने का काम किया। और 2 करोड़ 16 लाख में से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछले साल ये फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 महीने से 88% घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। ये बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहा है साथ। और अब तो दुनिया को भी हम दुनिया के तरफ उड़ान भरने का काम है। पहले हमको बागडोगरा जाना पड़ता था या पटना जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार जब बनी साथियों, तो यही आपसे या बगल में 1 घंटा की दूरी पर पूर्णिया एयरपोर्ट बना और दुनिया के लिए उड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं साथियों। ये बदला हुआ बिहार। और आज साथियों अभी हजारों की संख्या में महिला बहनों को देख रहा हूं। आप याद कीजिए, कोई चिंता नहीं करता था आपकी। 2005 में बिहार में महिला उद्योग से जुड़ी हुई मात्र 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब जीविका का समूह बनाया, और आप सोच सकते हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां बहन योजना नहीं चलाना है। कौन योजना चलाना है? जो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि रोजगार के लिए पैसा अनुदान देना है, उस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देने का काम किया। और आप सोच सकते हैं क्या, 1 करोड़ 81 लाख बहनों को सीधे उसके खाते में पैसा देने का काम किसी सरकार ने किया, तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ आज हम यहाँ बैठे हैं, आप देखिए बगल में स्कूल, लोग सोचते हैं कि ये कौन चीज बन गया। पहले तो जब नीतीश जी आए तो पहले गुलाबी कलर किया, फिर हाई स्कूल के लिए उत्क्रमित करने का काम किया, और अभी जब घुस रहे थे तो हम लोग हेलीकॉप्टर से भी देख रहे थे कि साथियों यहाँ पर एक बड़ा बिल्डिंग बन गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है कि सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाने का काम किया। और आगे नीतीश कुमार जी ने 7/3 में तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां पर डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करने का काम करेगा साहब। इसलिए साथियों, मैं तो आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, और लगातार यात्राओं को देख रहा हूं। लंबे समय से नीतीश कुमार जी के साथ काम करता रहा। जब समता पार्टी बनाया था तब से मैं इनके साथ काम करता रहा। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी लगातार जिस सोच को बिहार को दिए उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कटिहार जिले के तमाम कार्यकर्ता साथियों को, आज भी नीतीश कुमार का नेतृत्व है और आगे भी मार्गदर्शन नीतीश कुमार का ही होने का काम करेगा साथी। इसलिए कटिहार जिले के तमाम साथी को मैं फिर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि
पूरी की पूरी सीट, लगभग सभी सीटों पर आपने जिताने का काम किया। कटिहार में कभी हम बलरामपुर नहीं जीतते थे। 1995 में हमारे भाई दुलारचंद गोस्वामी जीते थे। उसके बाद निर्दलीय के तौर पर ये 2010 में जीते, लेकिन पहली बार इस गठबंधन को आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी बधाई देना चाहते हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से कटिहार जिले के सभी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता हूं और आगे, क्योंकि रोजगार का पूरा सृजन कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बन गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया, हाई स्कूल पहुंच गया। अब हम पढ़ने के लिए बच्चों को व्यवस्था कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कई जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अब आगे के दिनों में उद्योग लगाना है साथियों, और बिहार के वैसे लोग जो बिहार से पलायन करते हैं, जो बड़ा नौकरी करने जाते हैं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है तो नीतीश जी का साफ आदेश है कि उसको बुलाकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथी। इसलिए मैं फिर से आप तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मुख्यमंत्री जी को भी न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक लगातार काम करते हुए उनको फिर से बधाई और शुभकामना देता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहारियों के जन जन के नेता, बिहारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाले, बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले एकमात्र हिंदुस्तान में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आपके माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, श्रीमती संगीता देवी जी, श्रीमती निशा सिंह जी, विजय सिंह जी, श्रीमती कविता देवी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधायक परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आज जितनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका नमन करता हूं और सबका मैं नमन करता हूं। अब आप जानते ही हैं कि हम लोगों की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार, और उसके बाद से इतना काम किया है, सब कुछ हुआ है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, आप सबको मालूम ही है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग मिलकर विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाली स्थिति क्या थी? हम लोगों की सरकार जो बनी थी, आपको मालूम है 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की जो सरकार और उसके पहले वाली सरकार,
तो इन लोगों का क्या स्थिति था आप जानते ही हैं। पहले स्थिति क्या थी, बहुत बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब जरा सोच लीजिए, शाम के बाद सबको कह दिए थे घर से बाहर मत निकलो, कोई निकलता नहीं था। हम लोग तो अपना केंद्र में रहते थे, दिल्ली में सब कुछ अपने इलाके से कहीं भी प्रभारी थे। तब जाते थे घूमते घूमते तो देखते थे किसी के गपशप बंद रखा हुआ है, तो उसी के बाहर कह कह कर करके हम अंदर जाते थे। तो ये सब देखते हैं, आजकल कहीं है शाम में घर के बाहर किसी का कुछ है। ये पहले ही गड़बड़ किए थे, सब कुछ को सबको किए हुए थे। तो कैसा प्रस्ती सरकार थी। और उसके अलावा और क्या हुआ था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाली सरकार, हम लोग जो आए और उसके पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई, फिर सबके हित में पूरा का पूरा काम किया, और बाद में पूरा का पूरा अभी केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अब कितना ज्यादा विकास हो रहा है, अब आप जान लीजिए कितना अच्छा होगा। और आपके जिला का भी हम बताएं तो जरा देख लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का हम लोग तो काम करते रहे हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप वाली स्थिति जो देख रहे थे, तो हिंदू सबका झगड़ा कितना था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, ये सब किसी चीज का नहीं था। तो हम लोग को कि उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी पूरे तौर पर काम किया। कुछ नहीं था, हम लोग करता था, वहाँ की सरकार तो कुछ नहीं करते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। और एक जगह और हिंदू वाले में भी हम तो उसको भी देखा कि कोई ना कोई सड़क जो तो ऑफिस रहता था, और वहीं पर जा करके कुछ इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने सब जान करके तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेरा, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम करते रहे। और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई, ये सब किया गया। और उस समय जो हम लोग इसको कराए, आगे बढ़ाए, तो वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ का जो चाहिए, जो मिलता है, जो कुछ भी है शिक्षक का, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, कर लिए। तो उन लोगों का 2006 में 3,60,000 नियोजित शिक्षक बने थे। अब उसके बाद हम लोगों ने बाद में फिर कहा कि चलिए कुछ और करा दिया जाए। तो हम लोगों ने 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। जब हम लोग उस समय कर रहे थे 23 में, तो उसी समय जो भी था पहले से जो शिक्षक हैं, जिनके बारे में तो हम लोग कह दिए नियोजित शिक्षक का, तो उसी में से बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे, और उसमें हो गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में। तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। 2,58,000 किया, उसमें ये भी उन लोगों के बीच में से आए। लेकिन बाद में हमने कह दिया कि क्या जरूरत है इनको, है बीपीएससी के परीक्षा में जाने के लिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को कहा
कि और आगे करिएगा, तो हम लोगों ने उसके लिए 5 और 4 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है। उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर आ गए। अब बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं 73। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा जो था एक मौका और हम लोगों ने दे दिया है। वो सब भी जितना होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके बाद आप समझ लीजिए इन दोनों को तो मिलकर के 5,22,000 हो गई है। अब लेकिन इसके बाद हम लोग और फिर पहले से जो हुआ है तो उसमें जो बचे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। हो जाएगा, जितना होना होगा उसका भी होगा, जितना कर सकेंगे वो। और उसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा भी शुरू किया है 45 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, शुरू की जाएगी। ये किया जा रहा है ताकि और लोगों को पढ़ाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हम लोगों ने शुरू से ही किया। तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह पहले जो पुरानी सरकार हम लोगों की आई थी, उसके पहले वाले में क्या था, तो बहुत खराब थी स्वास्थ्य व्यवस्था में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह आप समझिए 39 मरीज हो जाते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2 अब जा करके जाता था अपने इलाज के लिए। ये हमने देखा कि इतना खराब है, लोगों को अपना इलाज करना चाहिए। तो उन लोगों का पहले से इसी तरह से बेकार काम किया हुआ। तो हम लोगों ने 2006 में ही शुरू किया। अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। वो जाता था, बड़ा खराब था। और उसके तुरंत बाद जो हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, अब 11,400 मरीज आते हैं, सब लोग काम करते हैं। इसके अलावे और भी जो था, जो भी पहले की सरकार थी, तो इन लोगों को जितना दिन था इन लोगों ने कुछ नहीं किया। अब पहले ही से था वही था। 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब इनकम्सी में उन लोगों का इतना ही था, 6 ही मेडिकल कॉलेज। अब उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, तुरंत इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो हम लोगों ने काम किया। उससे तो 12 तो हो ही गया है, लेकिन उसके बाद और सब कुछ हम लोग करा रहे हैं। एक तरह से सब जगह से इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी। और उसका 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करा दिया। हर गांव में होना चाहिए। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे जो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों की सरकार जैसे ही आई तो हम लोगों ने 6 मेडिकल कॉलेज वाले को और बेहतर करने के लिए सब काम शुरू किया। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को हम लोगों ने खूब काम करवा रहे हैं और बराबर हम जाके करा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनको 5 है, ये पूरे देश में कहीं नहीं होता है, तो इसीलिए उनका भी हम करा रहे हैं। ये काम हम बराबर कर रहे हैं और अब इन लोगों को काफी अच्छा हो रहा है। कुछ दिन के बाद ये भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावे 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया 2,500 बेड का। और सब के लिए काम किया जा रहा है कि और बढ़िया हो जाए। और इसी तरह से यहाँ भी ये सब काम किया जा रहा है। और पटना में एक और था जो बिल्कुल कि 6 मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। तो हम उसमें भी जा करके देखते रहे। तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं और अब उसकी संख्या बढ़ रही है। और हम लोगों ने तो कर दिया, इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि उसको 3,000 बेड का हो जाएगा। लेकिन अभी 3,000 बेड नहीं हुआ, अभी उससे कम, थोड़ा कम हुआ। लेकिन पूरा का पूरा काम हर जगह किया जा रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने एक तरह से काम किया गया। अब इसके अलावे राज्य में सड़कों और पुल का भी हम लोगों को तो इतना पहले ही बनवाए, तो उसी में उसका भी निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल, पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें
सबसे दूर वाले से पटना तक में सब हो चुका है। तो एक एक तरह से एक एक काम चारों तरफ सब जगह से हम लोगों की सरकार किया है। और आप समझ लीजिए कि इसके लिए तो शुरू से ही काम किया। 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, आज जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। हम लोगों ने शुरू किया पहला 2008 से 12 तक पहला, और 2012 से 17 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा, इसके बाद चौथा भी हो रहा 23 तक। और सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हुआ है। और इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों को आय बढ़ी है। तो उसी में जो हम लोगों ने कर रहे हैं इसी रोड मैप का, अब उसके तहत भी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और ज्यादा बढ़ेगा एक एक काम। अब वो भी हम लोगों ने किया था। फिर 2015 में हमने 7 निश्चय किया था और 2020 में 7 निश्चय 2, और इस साल नया साल में 2025 में 7 निश्चय 3, ये सब करते हुए 15 का भी बहुत काम किया और एक एक तरह से बहुत सारा काम किया गया। और फिर उसके लिए फिर हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। ये काम हम लोगों ने शुरू किया था। अब बिजली वाला तो कोई कुछ करता नहीं था। पटना शहर में भी थोड़ा ही सा था, कहीं नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से ही काफी पैसा लगा करके शुरू किया। इसको करते रहे तो आप जानते 2018 में ही जितना दिन काम कर रहे थे तब की हर घर बिजली पहुंचा दी गई। काफी पैसा लगा और उसी में थोड़ा सा पैसा लोगों को लग रहा था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन इसके बाद हमने सोचा तो अब वो हो गया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप लोग अब जानते हैं, अब आपको कोई पैसा नहीं, सब लोग को मुफ्त में मिल रहा, एक एक काम हो रहा। और इसके अलावे और भी लगे हुए हैं इस काम में। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम आप सब लोगों को कहेंगे, आप लोगों को पैसा नहीं रहेगा, सरकार ऊपर लगाएगी, आप दे दीजिएगा। और वहां से आपको तो बन ही गया, ये आप तो देख ही रहे जो आपको बता दिए। बिजली का तो सब कुछ करा ही दिया गया है आपको, अब सब कुछ हो गया है। और उसके अलावा ऊपर में भी एक करा देंगे हम लोग, जो सब कुछ भी है। तो उसके चलते आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए सब जगह से खूब अच्छा काम होगा। एक एक तरह से हम लोग इस काम को भी चला रहे हैं। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है, लग रहा है। और इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, सब जगह पूरा लग जाएगा, सब लोगों के घरों पर। तो इसी तरह से एक काम लोगों के हित में आप लोगों के फायदा होगा। और फिर 2020 में फिर से 7 निश्चय 2 जो पहले ही बताया, और उसके लिए भी सारा काम किया गया, सब तरह से 7 काम, और उसी में एक एक तरह से काम किया। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए और वो सब काम जो किए जो काम हो ही रहा है। और उसके अलावे हम लोगों ने ये कर दिया है कि लोगों, अब आप समझ लीजिए, एक तो सब लोगों के लिए काम किया है,
अब उसमें भी 7 निश्चय 2 में भी जो भी काम थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ हो रहा है और उसका भी शीघ्र पूरा किया जा रहा है। वो तो पहले वाला है 20 से 25 वाला, तो वो भी बहुत जल्दी इसको करा दिया गया है, वो हो जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं, सब पहले बहुत काम हो गया था वहाँ पर काम, तो एक एक तरह से काम किया गया है। और उसके अलावा आप जान लीजिए, हम लोगों ने तो उसी समय 7 निश्चय 2 था, उसी में हम लोगों ने लोगों के लिए कर दिया 10 लाख युवाओं को नौकरी, 10 लाख रोजगार का। तो 10 लाख युवाओं की नौकरी भी हो गई, लेकिन 10 लाख रोजगार वाले को और बढ़ाते रहे, हो गया 40 लाख। तब 10-10 तो 20 ही न था, पहले हम लोग ने लगाए थे, अब हो गया 10 और 40 50। अब उसके बाद हम लोगों ने कर दिया है कि अगले बार, इस बार जो हो रहा है तो 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तब इसमें जानते हैं, अब इसमें तो मान लीजिए कि सरकारी नौकरी में जो 10 लाख था वही था, अब अगली बार जो होगा तो सरकारी नौकरी में भी और बढ़ेगा, तो सारा सब कुछ किया जाएगा। तो एक सब तरह का काम किया जाता है। अब सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। अब उनका भी पहले बेचारा चाहता था, वो लोग तो नहीं किया था, हम लोगों ने करा दिया। उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सब कुछ कर दिया गया। सभी तरह से काम किया गया सभी, और सब जब समझ लीजिए हम लोगों ने बनाया, बिहार में वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन बढ़ाते बढ़ाते उसको 400 रुपया किया। अब उसके बाद इधर हम लोगों ने अब कर दिया 400 रुपया से भी आगे बढ़ा करके 1111 रुपया कर दिया गया है। और इससे अब देखिए बहुत अच्छा काम होगा, 1 करोड़ 14 को फायदा हो, अब तो हो ही रहा है, और भी जितना भी सबको बहुत अच्छे ढंग से होगा, सारा काम किया है। और एक एक कहते हैं वर्ष 2023 में हम लोगों ने सब पार्टी के लोगों से बात किए थे, जाति आधारित गणना कराने का सब हुआ। उसी लोगों ने कहा कि जो गरीब आदमी है उसको भी देखना चाहिए, तो उसी में लग गया कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं जो गरीब हैं। अब उनमें जो देखा गया कि सब जाति के लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के लोग, सब के सब लोग उसमें निकल गए।